दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आईआरएफसी के शेयर में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिगर होगा आईआरएफसी के लिए। आप ये समझ ही सकते हो कि पिछले दिनों स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन अभी इतनी तेज़ी इसकी बाकी है। स्टॉक कोई खास इतना नहीं दौड़ा है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे के लिए एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रही है वो ये साबित करे कि सेक्टर में बहुत सारी तेज़ी अभी बाकी है। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट और है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, और आने वाले समय आईआरएफसी में क्या हमें ये 3 डिजिट में ज़्यादा वो स्टॉक दिखाई देगा या फिर आने वाले समय फिर से इसमें कुछ गिरावट होगी, क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें, फ्राइडे को बाजार में गिरावट के बीच में क्लोजिंग हुई थी। आप देख सकते हो कि 65,397 के स्तर पे करीब 231 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.35% गिरा बाजार। तो बाजार में माहौल गिरावट का था ही, और ऊपर से अब जो इंटरनेशनल मार्केट से जो सिग्नल निकल के आ रहे वो बहुत ज़्यादा निगेटिव है, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे गिरावट हुई है। इसका मतलब मंडे को हमारे बाजार में भी बड़ी गिरावट हो सकती है। बात करें डाउ जोन की तो यहाँ पे 33,127 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.86% की गिरावट हुई है। अब S&P 500 की बात करें तो यहाँ पे गिरावट और बड़ी है, 4,224 के स्तर पे 1.26% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 12,983 के स्तर पे 1.53% की ज़बरदस्त गिरावट, यानी लगभग 1.5% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है ये। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1680 के स्तर पे 1.29% की गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो सभी बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट है, और ये सिग्नल है कि मंडे को बाजार में हमारी गिरावट हो सकती है, और ऐसे में आईआरएफसी के स्टॉक में भी दबाव देखने को मिल सकता है। वैसे आईआरएफसी के स्टॉक में हमने कुछ निगेटिव क्लोजिंग देखी। आप देख ही सकते हो कि क्लोजिंग 77.05 के आसपास रही, जहाँ पे 0.71% की गिरावट थी। तो इंट्राडे में इसने 79 का अच्छा खासा हाई भी बनाया, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा, लेकिन बाजार की गिरावट की वजह से ये स्टॉक भी नीचे आया और क्लोजिंग निगेटिव रही। अब इसके बीच में आईआरएफसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपने क्वार्टर 2 के लिए जो रिजल्ट की डेटा वो डिक्लेयर कर दी है। आप देख सकते हो कि 2 नवंबर 2023 को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो आप देख सकते हो डेट हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड के लिए भी ऐलान कर दिया है, तो इसका जो भी अनाउंसमेंट है वो भी इस रिजल्ट के दौरान होगा। तो यहाँ पे देख दो कि 20 अक्टूबर को कंपनी की मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग के दौरान जो फैसला लिया गया है कि 2 नवंबर को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और साथ में देख सकते हो कि इस रिजल्ट के साथ साथ में कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देगी। यहाँ पे आईआरएफसी ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया था जब इसका आईपीओ आया था। आपको पता ही होगा कि आईपीओ की प्राइस 25-26 रखी गई थी, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई, और उसके बाद कम से कम 1-1.5 साल तक स्टॉक बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस में ही मिला। और उस समय भी मैंने लगातार कहा था कि यह स्टॉक कमाल करेगा, इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए, और काफ़ी लोगों ने उस लेवल पे ख़रीदारी की थी जब इसकी प्राइस 21 रुपये 20 रुपये के आसपास आ गई थी। आप ये देख ही सकते हो, उस हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसने 92 का हाई भी बनाया था। और आपको पता ही होगा कि जब ये प्राइस इसकी लगभग 70-80 के आसपास पहुंच गई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर उनके लिए अच्छा मौका है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतर रिटर्न। 20 रुपये का स्टॉक 92 तक पहुँच गया, इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है। अब ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करेक्शन भी आया। वैसे इसकी प्राइस बीच में देखे तो थोड़ी सी कम भी हुई थी, एक मौका था फिर से एंट्री का। जब ओएफएस की खबर निकल कर आई थी उस समय देखे तो जो 52 के आसपास स्टॉक चला था वो अचानक आपको 46 के आसपास आता वो दिखाई देगा, क्योंकि ओएफएस की खबर आई थी। लग रहा था कि ओएफएस आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और एक नई हाई बना दी। अब आप देख ही सकते हो कि ईयर टू डेट के हिसाब से इसका 134% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने, और पिछले 1 साल के हिसाब से 261% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। और 2 साल की बात करें तो स्टॉक का जो रिटर्न है वो 227% का बम्पर रिटर्न है। आईआरएफसी की बात करें, इसको एनबीएफसी का दर्जा हासिल है, आरबीआई के द्वारा इसको वो मान्यता मिली है। 30 साल का इसके पास अनुभव है, और आप देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार बिजनेस है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करती, इसको टैक्स से दायरे से बाहर रखा गया है,
और ये रेलवे को डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करती है, डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे ये रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फिर से फंड प्रोवाइड करते हैं और इसकी गारंटी सरकार लेती है और इसी वजह से इसका बिजनेस वाकई में यूनिक है। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि लगातार बेहतर रिजल्ट हुए। सितंबर 2022 की बात करें तो सेल्स इनका 5810 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि जून 2023 में 6679 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि रेवेन्यू काफ़ी शानदार बढ़ा है और खर्च में कटौती हुई है। ये भी एक अच्छी बात है कि सेल्स बढ़ने के बावजूद भी खर्च में कटौती हुई। सितंबर 2022 में जहाँ पे 34 करोड़ का खर्च था कंपनी का, वो जून में मात्र 29 करोड़ के आसपास रहा है। यही सबसे बड़ी बात है, कंपनी का खर्च बहुत कम है। सेल्स आप देखें तो 6000 करोड़ के आसपास, लेकिन कंपनी का खर्च मात्र 29 करोड़ का। यही इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी का कोई बड़ा खर्च नहीं है, कंपनी सिर्फ 42 एम्प्लॉयज़ के दम पे चल रही है। इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 5776 करोड़ के आसपास थी सितंबर 2022 में, जो जून 2023 में बढ़ के 6650 करोड़ तक पहुंच गई। और आप देख सकते हो कि लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रही है। ये इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी की अदर इनकम में भी थोड़ी सी वृद्धि हुई है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 1 करोड़ के आसपास थी, वो जून 2023 में 2 करोड़ के आसपास हुई। वैसे मार्च में इनको 36 करोड़ की बड़ी अदर इनकम मिली थी। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, सितंबर 2022 में 1714 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। जून 2023 में ये कम हुआ है। आप देखो कि 1557 करोड़ के आसपास ही था इनका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मार्च में ये 1328 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको देख सकते हो कि प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट कम हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1714 करोड़ के आसपास था, और यहाँ पे अगर देखें तो इस बार यानी जून क्वार्टर में 1557 करोड़ के आसपास था। ईपीएस में देख सकते हो कुछ कमी आई है, 1.31 रुपीज़ के आसपास सितंबर 2022 में, जो इस समय 1.19 रुपीज़ के आसपास है। तो देख सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर कंपनी का कम हुआ है ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है और सेल्स तो लगातार ही बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। पिछले 2-3 सालों की भी बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ पे इनका सेल्स 20,229 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 24,944 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त इजाफा हुआ है सेल्स में, लगातार बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मार्च 2022 में देखें तो इनका खर्च 123 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 141 करोड़ के आसपास रह गया पूरे साल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है मार्च 2022 में, जहाँ पे 20,177 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 24,803 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो काफ़ी शानदार वृद्धि हो रही है, बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में 6090 करोड़ के आसपास था, वो देख सकते हो कि इस TTM 6232 करोड़ के आसपास पहुँच गया। वैसे मार्च 2023 में ये 6337 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि मार्च 2023 के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन 2022 के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यहाँ पे एक 16.7 किलोमीटर के चिराला बापतला 3rd लाइन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के लिए मंजूरी मिली है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, और ये देख सकते हो कि एक 16.7 किलोमीटर का जो है टोटल ये ट्रैक है जो इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। ये 3rd रेलवे की लाइन है, और देख सकते हो इसी तरह से ये विजयवाड़ा गुंडूर रोड के ऊपर है। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे PM नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले 10 सालों में हमारे रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, रेलवे के लिए आमूल परिवर्तन आने वाला है। आप देख सकते हो कि जिस से अब रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो चुकी है, नमो भारत, यह आने वाले समय एक शहर से दूसरे शहर को बहुत आसानी से जोड़ा जाएगा। सफ़र बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कम समय में रेलवे के माध्यम से सफ़र किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय जो मुख्य जरिया होगा वो प्लेन की बजाय लोग ट्रेन में सफ़र करना पसंद करेंगे, और ऐसे में रेलवे के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे में IRFC जो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म का नजरिया करके निवेश करेंगे तो IRFC आपको मालामाल कर देगा। तो इसलिए आपको इस समय निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।